एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने गवर्नमेंट बजट का सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है और आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास हमारी पूरी होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, और आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने वैसे जो लास्ट क्लास करी थी उसमें हमने सारे फॉर्मूले भी याद करे थे, तो आप मुझे रिवाइज करवाते हो। सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था? रिवेन्यू डेफिसिट। सो आप रिवाइज करते होंगे और मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहूंगा। सबसे पहले हमारे पास था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला था हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। अगर हम अपने रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो हमें अपने रिवेन्यू खर्चों में से रिवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा रिवेन्यू डेफिसिट। जैसे क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें 80,000 दे रखा है, ये डायरेक्टली दे रखा है। अब रिवेन्यू रिसीप्ट्स इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट हमें रिवेन्यू डेफिसिट रिवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में पता था। रिवेन्यू रिसीप्ट्स में दो चीजें कवर होती थी, एक हमारे पास होता था इसका टैक्स रिवेन्यू और दूसरा होता था हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू। वैसे तो इसके अंदर भी पार्ट थे, बट इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों की जरूरत है। तो हमें टैक्स रिवेन्यू दे रखा है 47,000 और हमें नॉन टैक्स रिवेन्यू दे रखा है 10,000। तो इन दोनों को सम अप कर लेंगे 80,000 माइनस ये होगा हमारा 57,000। 80 में से अगर हम 57 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? यस, हमारे पास आएगा 23,000। सो आपका रिवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? 23,000। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट पे हमारे पास फॉर्मूला था इसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप भी साथ साथ रिवाइज करते रहो मेरे से लिखने से पहले, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस में कैपिटल रिसीप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। ये हमारा फॉर्मूला होता था। इसके अकॉर्डिंग हम अपने फिस्कल डेफिसिट को निकालते थे और इसके इसी से हम दो तीन फॉर्मूले और बनाते थे। जैसे मैं और एक और फॉर्मूला बना दूं इसका, अगर मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ये भी तो बोल सकता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। यस, ये मेरे टोटल एक्सपेंडिचर हो गए। या मैं बोल सकता हूँ रिसीप्ट्स को क्या बोल सकता हूँ? टोटल रिसीप्ट्स मगर एक्सेप्ट बोरोइंग। यस, सो ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। और एक फॉर्मूला और था, वो सबसे अलग फॉर्मूला था जिसमें अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट नहीं दिया हो तो हम क्या मानते थे? फिस्कल डेफिसिट हमारे किसके बराबर होगा? फिस्कल डेफिसिट हमारे टोटल बोरोइंग के बराबर होता था, टोटल बोरोइंग के इक्वल होता था। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन अपने राइट डाउन कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना था? सॉरी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा था 80,000। ठीक है। दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका नहीं दिया हुआ। ठीक। फिर होता था हमारे पास रिवेन्यू रिसीप्ट्स हमें दो चीजों को मिलाकर बनता था 47,000 प्लस में 10,000। अब एक कैपिटल रिसीप्ट्स हमें दिया हुआ है। यस, कैपिटल रिसीप्ट्स हमें दिया हुआ है, बट इसमें एक अमाउंट गिवन, एक अमाउंट मिसिंग है जो कि क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हमें इसके लिए
सबसे हटकर डिफरेंट पार्ट को करना पड़ता था। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपका कोई भी अमाउंट मिस हो तो आपको फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर मान लेना चाहिए? टोटल बोरोइंग। आपकी बोरोइंग कितनी है? फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो जाएगा आपका? फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा आपका टोटल बोरोइंग। और यहां पर टोटल बोरोइंग हमें कितनी दे रखी है? यहां पर टोटल बोरोइंग हमें दे रखी है 32,000। तो इस केस में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? 32,000। ओके, 32,000। अब हमारा थर्ड पार्ट हमारा था प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमने डिस्कस करा था। क्या था प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट होता था हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा हो गया 32,000 और हमारा इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया? 20,000। इंटरेस्ट पेमेंट हो गया हमारा 20,000। तो प्राइमरी डेफिसिट हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? 12,000। तो आई नो ये बहुत इजी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका फर्स्ट पार्ट, जो आपको गिवन वैल्यू है वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा है आपका बोरोइंग्स। थर्ड है आपका रिवेन्यू रिसीप्ट्स। फोर्थ है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। अमाउंट दे रखा आपको 45,000, 12,000, 35,000 और ये बता रखा आपका 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। इस क्वेश्चन में हमें फाउंड आउट करना है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसमें हमें क्या क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट निकालने, एक तो फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। सो चलो आप मेरे साथ करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या क्या निकालना है इसके अंदर? इसके अंदर भी तीनों पार्ट हमें निकालने हैं। इसके अंदर इस पार्ट में हमें तीनों पार्ट निकालने हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है रिवेन्यू डेफिसिट। क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। तो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 45,000 माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स है हमारे पास 35,000। तो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट आ गया 10,000। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता था, अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी काफी पार्ट आपको मिसिंग है। इसमें भी आपको सारी वैल्यूज नहीं दे रखी जो हमें किसके अंदर आती थी। जैसे हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो था हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स प्लस में कैपिटल रिसीट्स। अब इस पार्ट में एक्सेप्ट बोरोइंग्स। अब आप देखोगे इसमें हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट गिवन, रिवेन्यू रिसीट्स गिवन और हमें कैपिटल रिसीट्स भी गिवन नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता था? इस सिचुएशन में हमारे पास एक फॉर्मूला और आता था, फिस्कल डेफिसिट हमारे किसके इक्वल हो जाता था? फिस्कल डेफिसिट हमारे हो जाता था टोटल
बोरोइंग के इक्वल। और बोरोइंग से इसमें कितने आए, कितना अमाउंट है बोरोइंग का इसमें है 12,000। तो हमारा जो बोरोइंग होगा उसके इक्वल हमारे क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होने वाला हमारा थर्ड पॉइंट, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हमारा हो गया 12,000 और इंटरेस्ट पेमेंट हो गया हमारा 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट हमने कितना निकाला था, रिवेन्यू डेफिसिट हमने 10,000 निकाला था। अगर आपने देखा होगा तो 12,000 माइनस 30% इसका हो जाएगा 3,000, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा 9,000। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके, बस आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और फॉर्मूलेस को आपको याद तो करना ही है, प्लस आपको वो फॉर्मूले कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने चाहिए कि प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। सो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा होने वाला है जिसमें हमें रिवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है। इसमें हमें कुछ दूसरी तरीके से क्वेश्चन को दिया हुआ है। हमें इसमें रिवेन्यू डेफिसिट, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। इस क्वेश्चन में निकालना हमें रिवेन्यू रिसीप्ट्स निकालने हैं हमें। और क्या निकालना है हमें इसमें, इस क्वेश्चन में फिजिकल डेफिसिट और लास्ट में निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रिवेन्यू डेफिसिट। अभी तक हर क्वेश्चन में हमें रिवेन्यू डेफिसिट निकालना होता था, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो ये भी गिवन है हमें। थर्ड पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो फोर्थ पॉइंट है हमारा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा हटकर है तो इसको ध्यान से समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। इसका अमाउंट हमें गिवन है कुछ इस तरीके से। अमाउंट है इसका 6,000, 11,000, 14,000, 8,000 और 7,000। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें रिवेन्यू रिसीप्ट्स निकालना है। रिवेन्यू रिसीप्ट्स किस, अगर आप रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला करो, रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिखते हो तो इसमें आपको दो वैल्यू मिलती है। एक मिलता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आपको मिलता है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है रिवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या निकालना है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स, मतलब ये वैल्यू निकालने हैं हमें, रिवेन्यू रिसीप्ट्स निकालना है। एक्सपेंडिचर हमें कितने दे रखे हैं 11,000, रिवेन्यू डेफिसिट कितना दे रखा है 6,000। तो आप रिवेन्यू डेफिसिट को क्या करो, रिवेन्यू रिसीप्ट्स को आप इधर ले आओ, रिवेन्यू रिसीप्ट्स को आप इक्वल टू इस तरफ ले आओ और इस इक्वल टू में लेफ्ट साइड वाली को ले जाओ राइट साइड में 6,000, तो ये आपका होगा 5,000। तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स कितना आ गया आपका 5,000। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका। दूसरा पार्ट होने वाला हमारे पास इसका फिजिकल डेफिसिट। क्या चीज, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसीट्स प्लस में कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं हमारे 14,000, कैपिटल
एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 14, सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 11,000, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 11,000 दे रखा है, 11,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 11,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें 14,000। रिवेन्यू रिसीट्स हमने निकाल लिया था, हमारा 5,000 आ गया था। और इस क्वेश्चन में हमें नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आपका होता है कैपिटल रिसीट, ये दे रखा है आपको 8,000, तो आपका ये हो गया 25,000 और ये हो गया आपका 13,000। तो फिस्कल डेफिसिट इस केस में कितना आ गया 12,000, कितना आ गया आपका 12,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला ही बहुत इजी है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 12,000 तो उसका होगा फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट हमें गिवन है 7,000, तो 5,000 इसका क्या हो गया प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होने वाला है, सो बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, चलो जी, इसमें हमें वैल्यू क्या निकालनी है? इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है रिवेन्यू प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। दूसरी चीज हमें गिवन है फिस्कल डेफिसिट। थर्ड हमें गिवन है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। और फोर्थ पॉइंट हमें गिवन है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट। इनके अमाउंट कुछ इस तरीके से 11,000, 8,000, 11,000, 9,000 एंड 5,000। अब मुझे बताओ, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में आता है, आपने देखा हुआ। तो फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में आपका आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, और आपका हो गया लास्ट में कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरिंग। आपको हमेशा फॉर्मूले में लिखना है, इससे आपके टीचर को पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब हमें देखते हैं, हमें फिस्कल डेफिसिट हमें गिवन है 11,000। अच्छा, इसको फॉर्मूला आगे करने से पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर लूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि माइनस में होगा तो ये हो जाएगा रिवेन्यू रिसीट्स, बीच में आ जाएगा प्लस। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। ये बेटा एक ही बात है, आप इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ये मैथमेटिकली हमने इसको एक तरफ कर दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट दे रखा है 11,000, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स आपका बन जाता है रिवेन्यू डेफिसिट। क्या बन जाता है? इनका जो सम होता है ये बन जाता है रिवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता हुआ तो अगर आपको 11,000 ये गिवन है और ये बन गया रिवेन्यू डेफिसिट, तो रिवेन्यू डेफिसिट आपको गिवन है 5,000।
कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको निकालना था सीई, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखता हूं सीई माइनस कैपिटल रिसीप्ट्स। आपको देखो ये कैपिटल रिसीप्ट्स है, कैपिटल रिसीप्ट मतलब आपने रिसीप्ट तो करा नॉन डेट, नॉन डेट का मतलब जो आपकी उधारी को लॉन्ग टाइम के लिए इंक्रीज करे, तो ये आपने रखा है 9000। अब ये 5000 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 11000 माइनस 5000 इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 9000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6000 इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर 9000। अब ये 9000 इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 15000 इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया 15000। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मैंने समझाया, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट किस फॉर्मूले में आता है प्राइमरी डेफिसिट के। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है, फिस्कल डेफिसिट हमारा है 15, फिस्कल डेफिसिट हमारा 11000 और प्राइमरी डेफिसिट है आपका 8000। सो इंटरेस्ट पेमेंट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आपका हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 11000 माइनस 8000, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा 3000। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको किसी में भी डाउट नहीं आने वाला। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रिवेन्यू डेफिसिट और हमें निकालना है इसमें फिस्कल डेफिसिट। सो इजी। अब तो मेरे से पहले आप ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूं, अब मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। टैक्स रिवेन्यू, दूसरा हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड हो जाएगा आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू, फोर्थ हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी फोर्थ हो जाएगा रिकवरी ऑफ लोन, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिक्स पॉइंट हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट और सातवां पॉइंट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट। सो ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है बट सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर आ रहा है। ये वैल्यू आपकी 1200, 3700, 2000, 145, 500, 120 और 1070। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें दो चीज निकालनी है, रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें रिवेन्यू डेफिसिट देखना है। रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। सबसे पहला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको कहां पर दे रखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रहा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 3700। रिवेन्यू रिसीप्ट्स का है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो आपको रिवेन्यू रिसीप्ट्स डायरेक्ट नहीं है, बट मैंने आपको समझाया था रिवेन्यू रिसीप्ट से दो पार्ट होते हैं, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू, दोनों ही रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। तो टैक्स रिवेन्यू आपको दे रखा है 1200
प्लस में नॉन टैक्स रिवेन्यू आपको दे रखा है 2000। तो आपका रिवेन्यू रिसीव्स हो गया 3200, तो हमारा 500 आ गया रिवेन्यू डेफिसिट। सो इजी। सो अब अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में हमारा फॉर्मूला था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं स्पेस कम होने की वजह से नीचे नहीं देता हूं, माइनस होता था हमारा इसके अंदर से रेवेन्यू रिसीट्स प्लस में कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। सो सबसे पहला हमारा रिवेन्यू क्या है, इसको डायरेक्टली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हमारा 3700, ठीक है, ओके, प्लस में हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 500, ओके, ठीक है, माइनस रिवेन्यू रिसीव्स हमें गिवन था टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू है 1200 प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू 2000, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स अगर आप देखोगे तो इसमें कैपिटल रिसीट्स डायरेक्ट गिवन नहीं है। कैपिटल रिसीट्स क्या होते थे, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होते थे जिससे आपकी क्या है, या तो लायबिलिटी इंक्रीज होती थी या आपके असेट्स क्या होते थे डिक्रीज होते थे। तो इसमें इनडायरेक्ट पॉइंट आपका रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन करोगे तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपके असेट्स कम हो जाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करने से भी आपके क्या होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करने से भी आपके असेट्स कम होते हैं। आप अपनी से डिसइन्वेस्टमेंट अगर आपको याद हो तो क्या था डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट पार्शियली, इधर पार्शियली और होली। अब जैसे ये था, ये हमारा हो गया 4200, ये हो जाएगा आपका 3200 प्लस में 145 प्लस में 120, तो यह 5 6 4 3 3 4 6 5। अब 4200 में से आप लेस कर दो 3 4 6 5, ये आपको होगा 5, ये होगा आपका 3 और 11 माइनस 7, ये होगा 7, ये 0, तो आपका ये होगा 735। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हमने अपने सारे तरीके से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते थे गवर्नमेंट बजट में वो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। आपको अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।